प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज की बहस का मुद्दा है सीजी में बयान, जो कि सदन में बयान दिया गया है। सदन में इधर उधर की बात नहीं होती है, काम की बात होती है, पते की बात होती है। और एमपी में बवाल क्यों मचा है, बहस का मुद्दा यही है। और सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के लिए फिर खतरे की घंटी है? नक्सली यहां फिर से अपना जाल फैला रहे हैं। नक्सली संगठन विस्तार दलम ने यहां अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। वो डिंडौरी मंडला होते हुए बालाघाट तक अपना कॉरिडोर बना चुका है। खुफिया इनपुट जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने संगठन में युवाओं की भर्ती पर फोकस करके स्लीपर सेल भी बना चुका है। जाहिर सी बात है, चिंता की बात है, क्योंकि जो एमएमसी जोन है, जिसे आप भी भली भांति जानते हैं, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां एक बार फिर से नक्सली अपने फन को उठा रहे हैं। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। दो बड़े खास मेहमान जो कि अपनी बात को सलीके से रखने के लिए जानते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी। और जितेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इन दोनों मेहमानों से बहस भी करेंगे, साथ में मध्य प्रदेश की जनता भी होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। विचार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। नक्सली दबाव में अब मध्य प्रदेश पलायन कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एमपी सरकार की तरफ से आक्रामक रुख अपनाते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सीएम बघेल के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। भाजपा के 15 साल के शासनकाल में माओवाद बढ़ा, लेकिन अब माओवादी मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। मुझे लगता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना यह ठीक नहीं है। भूपेश बघेल के बयान का मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। असल में बघेल के बयान के बाद एमपी कांग्रेस को नक्सल के बहाने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। ये आम कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, तो नक्सलाइट कहाँ संभालेंगे? कानून व्यवस्था ध्वस्त है मध्य प्रदेश के अंदर, आए दिन अपराध हो रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी से इतर अगर बात करें तो सरकार के पास भी इनपुट है कि नक्सली संगठन विस्तार दलम ने यहां अपनी सक्रियता बढ़ाई है। वो डिंडौरी मंडला होते हुए बालाघाट तक अपना कॉरिडोर बना चुके हैं। खुफिया इनपुट की माने तो वो अपने संगठन में युवाओं की भर्ती पर फोकस करते हुए स्लीपर सेल भी बना चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि इससे निपटने के बजाय राजनीतिक सरगर्मी क्यों? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो जैसा कि आप जानते हैं, दोनों मेहमान जुड़ भी गए हैं, मैंने परिचय भी करा दिया। जितेंद्र मिश्रा, चूंकि शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों की मंशा एक ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए और एक बेहतर व्यवस्था दी जाए। आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आम लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो नक्सलियों को क्या संभालेंगे? ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, सारी स्थिति आपके सामने है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके सामने आई, उसमें देखा आपने कि मध्य प्रदेश में अपराध कितने बढ़ रहे हैं। 25 साल के सबसे ज्यादा नौजवान जेलों में बंद हैं। 25 साल से ज्यादा के नौजवान अपराध में लिप्त हैं। ये सबके पीछे कारण क्या है? आज मध्य प्रदेश नशे की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दिख कहाँ रहा है? सवाल इस बात का है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री के मां के गले से चैन छीन ली जाती है। ये अपराधियों के हौसले बुलंद है मध्य प्रदेश में। उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री थे, उनके घर के पीछे 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। ये सारी की सारी घटनाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। आप तो ये बताइए, आज घटनाओं का उदाहरण देके आतंकवादी पूरे मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त बता देंगे?
ये बेशक बहुत गंभीर मामले आप बता रहे हैं जितेंद्र जी, आज आपके लेकिन सामने- इसी का उदाहरण देके आप आपके पूरे सामने- मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था आपके को सामने कह देंगे कि स्थिति है। ध्वस्त है। मध्य प्रदेश में आतंकवादी कभी देखे आपने? आज मध्य प्रदेश में आतंकवादी मिल रहे हैं, सेंट्रल जेल तोड़ करके आतंकवादी फरार हो रहे हैं। यह मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था चल रही है क्या? शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को कि आज आप कह रहे हैं कि अपनी गलती छिपाने के लिए, अरे छत्तीसगढ़ की सरकार मजबूत सरकार है, इसलिए वहां से अपराधियों का भागना हो रहा है, अपराधी पलायन कर रहे हैं, जहां शरण स्थली बना हुआ है उस तरफ जा रहे हैं। इसमें गलत क्या है मुझे ये बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट हमने तो जारी नहीं की, एनसीआरबी की रिपोर्ट सरकार ने जारी की है, जिसने बताया है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। आपने देखा नहीं, पुलिस अधिकारियों को कुचल के मार दिया जाता है इस मध्य प्रदेश में। अपराध बढ़ नहीं रहा तो क्या कम हो रहा है? और अगर इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, हम विपक्ष में रहते हुए इन पर आरोप नहीं लगाएंगे तो सरकार सुधार कैसे करेगी? लगातार हम कहते रहे कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंडा चलना चाहिए। जब तक कानून का डंडा नहीं चलेगा, जब अधिकारियों के साथ आप मित्र व्यवहार करते, उनसे कहते हैं कि अगर खरे नहीं उतरेंगे तो 10 फीट गड्ढे में गड़ा दूंगा, उल्टा टांग दूंगा। आज मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारियों ने सरकार को उल्टा टांग रखा है। ये अगर आरोप लगाते हैं तो हमारे ऊपर कहते हैं विपक्ष की वजह से आरोप लगाते। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली क्यों बना? मध्य प्रदेश में आतंकवादी क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में ढील है, कहीं ना कहीं आंख में रेवड़ी बांटी जा रही है अधिकारियों के नाम पर, अपने पसंदीदा जितेंद्र जी का कहना यह है कि जो एमएमसी जोन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जो मध्य प्रदेश के कुछ नक्सली जिले हैं, वहां पर जो मूवमेंट लगातार बढ़ रही है, उससे वो बहुत चिंतित हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पर ध्वस्त है। ये बता रहे हैं। देखिए, उमाशंकर गुप्ता जी 10 वर्ष पहले इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। पिछले 10 वर्षों में भूपेंद्र सिंह जी और अब नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। थोड़ा सा बस जानकारी देने के लिए मैंने आग्रह किया। और जहां तक राहुल जी आपने जिस विषय को लिया, मैं साधुवाद देता हूं आपको और आईवीसी की पूरी टीम को कि एक ज्वलंत विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। और नक्सल के विषय को लेकर राहुल जी जब भी बातचीत होती है तो एमएमसी के साथ साथ आंध्रा उड़ीसा को भी लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये सब लगे लगे राज्य और इनका जो वन क्षेत्र जिसको दंडकारण का क्षेत्र कहा जाता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट से संपूर्ण छत्तीसगढ़, फिर कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, जहाँ के बाद और आंध्रा और उड़ीसा तक जाता है और आगे पश्चिम बंगाल। ये एक ट्रैक है जो आगे नेपाल और बहुत सारी जगह कनेक्ट होता है। ये पूरे एमएमसी से आगे इसके कनेक्शन है। और जब भी नक्सलवाद की बात होती है राहुल जी, तो हम ये आग्रह करते हैं कि ये विषय राजनीतिक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र का उस क्षेत्र का नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों एक ऐसे वो एरिया हैं जहां डेंस फॉरेस्ट है और जहां नक्सल मूवमेंट पहले बहुत सशक्तता के साथ रहा। मध्य प्रदेश में जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15 वर्ष का उनका व्यक्तिगत सेवा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर का। मध्य प्रदेश से चाहे सिमी का नेटवर्क हो, आतंकवाद की गतिविधि हो, डाकू डकैत हो या नक्सलवाद के विषय हो, उन विषयों को सरकार ने समाप्त किया है पुलिस और प्रशासन के सहयोग से। इसी भोपाल में नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया, हथियार की फैक्ट्री पकड़ी गई। सिमी का जो नेटवर्क था उस नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त किया गया और पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 6 से 7 वर्षों के बीच कोई भी नक्सल से जुड़ी बड़ी घटना नहीं हुई है। अब यदि भूपेश बघेल जी, मैं उनका आदर करता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री और अपमान करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं, सदन में बातचीत कर रहे हैं, किस आधार पर कहा उन्होंने वो जाने। पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में राहुल जी कोई नक्सल मूवमेंट ना तो है ना हम आगे होने देंगे। नक्सली जरूर कोशिश कर सकते हैं कि यदि वो एमएमसी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो उनका जोन है वहाँ वो यहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश करें। पर मध्य प्रदेश में जो हमारा इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जो स्पेशल एक हॉक फोर्स हमने बनाई है राहुल जी, उसका काम ही है कि जिसमें पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के स्पेशल जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं। उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, हेलीकॉप्टर का मूवमेंट भी, तमाम सारी चीज़ें रखा जाता है। उसके साथ साथ सरकार नक्सल के क्षेत्र में, जिसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, सब सरकारें सम्मिलित हैं और सब मिलकर ये प्रयास करते हैं कि वहाँ पर संरचना विकास के कार्य, अधोसंरचना विकास के कार्य, शिक्षा शिक्षण के कार्य, सामाजिक उन्नति के कार्य, रोजगार निर्माण के अवसर सृजित किए जाएं ताकि नक्सलवाद के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने का काम ना हो और दिशा में बहुत सार्थक सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। और इसीलिए राहुल जी ये सुखद है कि मध्य प्रदेश की सीमा में पिछले 6 से 8 वर्षों में कोई भी नक्सल मूवमेंट
और यह नक्सली गतिविधि की सूचना नहीं है। और यह सजगता है। मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, उन सारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, हॉक फोर्स के उन अधिकारियों को, जवानों को, जो मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल जी, इस विषय पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र जी, पंकज जी ये साफ कह रहे हैं कि पिछले 6 और 7 वर्षों का अगर एक रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो उस रिकॉर्ड में तो कोई नक्सली घटनाएं हुई नहीं। देखिए राहुल जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति अपराध की रोकने की दिशा में क्या काम कर रही है, ये देखना पड़ेगा। आज विदिशा जैसी जगह से आपके आतंकवादी मिल जाते हैं। आज सिमी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में कितना मजबूत हुआ है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी रिपोर्ट बता रही है कि इंदौर से लेकर बालाघाट तक नक्सली सक्रिय हो गए हैं, इन्होंने स्लीपर सेल बना लिया है। तो क्या आपकी रिपोर्ट झूठी तो नहीं है? आपने आरोप लगाया, आपने दिखाया कि नक्सली मध्य प्रदेश में सक्रिय है। जेल तोड़ करके नक्सली भाग जाते, जेल तोड़ करके सिमी के लोग भाग जाते। आप कर क्या रहे? ये तो मैं सलाम करना चाहता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया और माफिया की गोली के शिकार बने हुए। लेकिन वो सरकार के इसको तमाचा मार करके गए कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है। आज माफिया मध्य प्रदेश में किस तरीके से सर उठा रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। रेत माफिया हो, दवा माफिया हो या दूध माफिया हो, अगर पिछली सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, अगर उस तरीके का आप चालू रखते तो निश्चित तौर पर अपराध पे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आपने फिर वही अपने चहेते अफसरों को पदस्थ करने की जो गुस्ताखी की है, उसका परिणाम मध्य प्रदेश भुगत रहा है। आपकी रिपोर्ट ने कहा कि इंदौर तक सिमी का इसका नक्सलियों का नेटवर्क बढ़ गया है। इंदौर से लेकर बालाघाट तक जाना मुश्किल है आम आदमी का। आप जरा सा हाईवे छोड़ करके अंदर तो जाइए, स्लीपर सेल बने हैं, उन्होंने अपनी सुरंगें लगा रखी है। ये सारी की सारी चीजें सरकार को मालूम है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार का कानून का डंडा नहीं चल पा रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। मैंने बताया उमाशंकर गुप्ता जी के जमाने से आज तक अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या वाकई पंकज जी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? चैन छीनने का उदाहरण मैंने दिया। कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं और टीवी में कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है। तो निश्चित तौर पर मुझे राहुल जी, जितेंद्र जी सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। राहुल जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे आरोप मेरे प्रमाणित आरोप हैं। सुन तो लीजिए, मुझे पता कितने प्रमाणित और क्या अप्रमाणित है। अभी इन्होंने उल्लेख किया माफिया का। इनकी सरकार जब 15 महीने की थी, एक मंत्री थे, उनका नाम था उमंग सिंगार, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया था और आज भी वो अपनी बात पर स्थापित है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी भी प्रकार का माफिया तो सारे माफिया के सूत्रधार, षड्यंत्रकार, रिश्तेदार, भागीदार, कर्ता धर्ता श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, जो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। और राहुल जी, ये देश का पहला ऐसा विषय था जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने उसी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो आज भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन पर खुलेआम आरोप लगाए। एक एंटोनी कमेटी के पास जांच गई, आज तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। तो माफिया की बात हमसे मत करिए, उमंग सिंगार से पूछिए कौन माफिया है। और जहां तक सरकार का इन्होंने जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश में सरकार और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सशक्तता से आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। हम वो राज्य हैं जो ये कहते हैं कि हम तो EFIR भी कराएंगे, अपराध हुआ तो उसको पंजीबद्ध कराएंगे। और NCRB ने जेल के आंकड़े नहीं देती, NCRB अपराध के आंकड़े देती है। तो इधर उधर की बातों को जोड़कर ये प्रस्तुत करने की कांग्रेस कोशिश ना करे, और ना कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी सरकार को प्रमाण पत्र चाहिए। सिमी के आतंकवादियों ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। आज मध्य प्रदेश में सिमी के नाम पर शून्य है, और जो आतंकी कूद कर भागे थे, 2 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के पुलिस के जवानों की वीरता को प्रणाम कि उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया, निपटा दिया। इसी मध्य भोपाल से नक्सलियों की फैक्ट्री को मध्य प्रदेश की पुलिस के जवानों ने नष्ट किया, भ्रष्ट किया। मध्य प्रदेश की पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने, हॉक फोर्स के लोगों ने मध्य प्रदेश से नक्सली मूवमेंट को समाप्त कर दिया है। नक्सलियों की बात करें, और ये अपराध से क्या, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक मूवमेंट है, आपराधिक मूवमेंट है नक्सलवाद, जिसकी NCRB के आंकड़ों में नक्सलवाद की बात होती है क्या? बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ी गंभीर समस्या है। अगर ये फैलेगी तो इससे बीजेपी, कांग्रेस नहीं, मध्य प्रदेश की जनता सभी प्रभावित होंगे। तो मिलजुल कर यही आग्रह है मेरा। जितेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। अगर नक्सली यहां पर विस्तार करने की कोशिश भी कर रहे होंगे और प्लान बुन भी रहे होंगे, तो इसमें तो दोनों दलों को आपस में सहमति से काम करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। 20 जून को बालाघाट में नक्सलियों को मारा ही गया, ये भी जितेंद्र जी आपने देखा, और आप कह रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं
बालाघाट का जिक्र कह रहे हैं कि आप इंदौर से बालाघाट तक जाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आपने कभी सरकार को इस बारे में बताया? देखिए राहुल जी, सबसे पहली चीज तो आप जो ये सरकार बैठी है इसको पिछली सरकार से सबक लेना चाहिए, पिछली सरकार के कानून के राज पर अमल करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हमने जो भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया था, आपने देखा था, सरकार ने कमर तोड़ दी थी। भूमाफिया पे आज बहस नहीं है। मिलावट माफिया मध्य प्रदेश में 3.5 मिनट मुझे मिले हैं, मैं आपको वही ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ राहुल जी। भूमाफिया की बात करने लगता राहुल जी, मैं वही राहुल जी मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश शांति का टापू हुआ करता था, आज अपराधियों के नंबर कितने मिले? निश्चित तौर पर नंबर कितने मिले? प्रवक्ताओं की मीटिंग मार्किंग में निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। अगर सरकार नंबर कितने मिले? जीरो मिले क्या? 2 मिनट मुझे खत्म। अरे नंबर तो बता दीजिए कितने मिले? मेरा ये कहना है कि आज अगर सरकार जो देखिए, आप ये समझिए कि नक्सली समस्या कहां बढ़ रही है, ये जनजातीय और वनवासी इलाकों में बढ़ रही है। जहां पर दंड की बात की गई, ये वहां पैदा हो रही है और वहां विस्तार कर रही है। आज अगर आदिवासियों की स्थिति सुरक्षित होती, आज विकास अगर उनको देख पाता तो निश्चित तौर पर पंकज जी हालत नहीं होती। आप सम्मानित हैं, मैं आपकी हर बात को सुनता हूं, लेकिन आप सुनने का साहस कीजिए, आप अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। आज मध्य प्रदेश पंकज जी ये कह रहे हैं कि नक्सली जो है वो आदिवासियों के टच में है, इमोशनली उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 1 मिनट, क्या ऐसा है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है? अगर है तो सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? 1 मिनट जितेंद्र जी, बात तो आएगी जितेंद्र जी। मध्य प्रदेश की जनता को रिपोर्ट आप सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं सर, बात आने दीजिए पंकज जी। राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा और मैंने आपसे इसीलिए प्रारंभ में कहा था कि 2 विषय, नक्सली जो करना चाहते हैं उनका विषय, सरकार रोकने के लिए क्या कर रही है महत्वपूर्ण विषय। और मध्य प्रदेश में सरकार ने इन 3 जिलों के लिए स्पेशल नीति लाने की तैयारी करी है। तो स्पेशल नीति में आवास भी दिया जाएगा, खेती की भूमि भी दी जाएगी और नगद आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था। और ये योजना उन्हीं 3 जिलों के लिए, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के लिए है जहां संभावना है कि नक्सल मूवमेंट बढ़ सकता है। तो हम सरकार की शक्ति यानी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, हॉक फोर्स की तैयारी भी करेंगे और जो जनजातीय क्षेत्र के बंधु जिनको भरमाने की कोशिश की जाएगी उनके लिए नगद आवाज और वो दी जाएगी। आप तो ये बताओ कि मिश्रा जी आपको नंबर कितने मिले थे प्रवक्ताओं की श्रेणी में? 0 मिला ना आपको? तो तैयारी करके आया करो। अरे तैयारी क्या करो ये बताओ, 0 नंबर क्यों मिला आपको प्रवक्ताओं की मार्किंग में? कमलनाथ जी की परीक्षा में आप 0 मिला है आपको बिना तैयारी के? तो आप लोग पंकज जी, आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है सर, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, जिस विषय पर बात हो रही है पंकज जी प्लीज। हम सब मध्य प्रदेश की जनता को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें मिला क्या नहीं मिला, हमसे क्या मतलब है? ये बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी देखिए, पंकज जी कह रहे, चूंकि मेरे पास सर 30 सेकंड है बस, मुझे भी कमांड मिलती है। ये कह रहे हैं कि जो 3 जिले हैं वहां पर सरकार पूरी पुरजोर कोशिश से काम कर रही है, हम नहीं पनपने देंगे। तो आप ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि बालाघाट से इंदौर जाना मुश्किल हो रहा है? चलिए मेरे साथ 1 मिनट ना जितेंद्र जी, जवाब 30 सेकंड है सर प्लीज। मेरा ये कहना है राहुल जी कि आज आप 18 सालों से सरकार में बैठे हो, आप जाकर के आपको नीति बनाने की 3 जिलों में याद आ रही। जब आपकी रिपोर्ट दिखा रही है बालाघाट से इंदौर तक नक्सलियों का नेटवर्क पहुंच गया है, जब आप नहीं बोलना चाहिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं में सवाल उठा रहे। अरे आपकी सरकार 0 है, उस पर भी तो जवाब आना चाहिए। जो फ्री मूवमेंट है, ये फ्री मूवमेंट है। चलिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। समय का अभाव, इसलिए इस बहस को यहीं रोकते हैं।